बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 3 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम इस पेपर की बात करें तो यह पेपर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर के लिए है, जहां पर आपके जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वह 1 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। 1 अप्रैल को आपका पेपर 1 था, 2 अप्रैल आज है, तो आज पेपर 2 है जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। 3 तारीख को अगर हम बात करें किस चीज़ का पेपर है तो वह है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। 4 तारीख को ऑप्शनल पेपर रहेगा। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट वाइज यूनिट वाइज चीज़ों को कवर करवा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हर पेपर से। तो पेपर 1 और पेपर 2 तो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। और यहाँ पर हम 3 तारीख के पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हैं उनको प्रोवाइड करा रहे हैं यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की, तो यूनिट फर्स्ट में हम 2 पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं, जहां पर हमने लगभग 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट से ही आपका लास्ट पार्ट लाए हैं, जिसमें लगभग 70 क्वेश्चंस या 60 अबव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कैसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लाए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को पेपर 3 के लिए, जो कि है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं। यह कथन या स्टेटमेंट किसका है? तो यह है मोर्स एवं विंगो का। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रथम आधारभूत कारण वंशानुक्रम है। इस विचार के समर्थक कौन है? तो यहाँ पर 2 की बात करें तो इस विचार के समर्थक आंसर ए हो जाएगा, रूसो, पियर्सन और गाल्टन है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन टायलर महोदय का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार स्किनर महोदय का है। 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि जहाँ तक कक्षा और शिक्षण का संबंध है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की विचारधारा ने शिक्षा के सिद्धांतों को प्रगाढ़ रूप से प्रभावित किया, यह कथन किसका है? तो 5 की बात करें, यह कथन जेम्स एस रॉय का है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पूछा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 का ए हो जाएगा, छात्र पर शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है, किसके लिए? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए किसके लिए ऐसा होना है। तो आचार्य के लिए ऐसा होना आवश्यक है, ठीक है, या शिक्षक के लिए ऐसा होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, यह किसने लिखा है? तो यह है रॉस महोदय ने ऐसा बताया है। 8 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं जो हैं भाषा और सुंदर हस्तलेख में, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण या विभिन्नता के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर 9 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और पूछा है कि हमारा सबका जीवन एक ही प्रकार आरंभ होता है, फिर इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम में अंतर होता जाता है? इसका एक ही उत्तर है कि हमारा सबका वंशानुक्रम भिन्न होता है, या किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 का सी हो जाएगा, या मन ने लिखा है। नेक्स्ट 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह शब्द किस लेखक के हैं? तो 11 का करेक्ट आंसर भी होगा, यह टायलर के शब्द हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि मनुष्य के रंग, रूप, भार, कद, बनावट, यौन भेद तथा शारीरिक परिपक्वता आदि कारण हैं किस चीज़ का? तो ये शारीरिक विभिन्नता के कारण ऐसा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत विभिन्नताओं का है, क्या है? तो यह शैक्षिक महत्व होगा। करेक्ट आंसर 13 का सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण नीतिगत विभिन्नता का कैसा कारण है? तो यह जैविकीय कारक है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर 14 का डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता से कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं उपयोगी होती हैं किसके लिए? तो शिक्षक के लिए होती हैं। तो यहाँ पर हम 15 क्वेश्चंस तक ही देखेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। चलिए अगले टॉपिक को देखेंगे जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगला टॉपिक है शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था यानी इनफेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। इन एज से कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो यहाँ पर हम लगभग 50 क्वेश्चंस देख लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पहला प्रश्न देखेंगे, विशिष्ट बालकों को प्रायः कितनी श्रेणियों या भागों में बांटा जा सकता है? तो विशिष्ट बालकों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे एक तो हो गया शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा होता है आपका शारीरिक मानसिक, जैसे वाक मतलब वाणी संबंधित हो जाता है, ठीक है, और दृष्टिबाधित बालक हो जाते हैं। तो ये सब भी आपकी श्रेणियां हैं जिनमें ये बांटे जाते हैं विशिष्ट बालकों को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से सामान्य बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? सामान्य बालक जिनका IQ लेवल 90 से 110 होता है उन्हें हम सामान्य बालक कहते हैं। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा यानी अच्छी शारीरिक बनावट, परिवार, विद्यालय, समाज में अच्छा समायोजन और 90 से 110 तक बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने 13 बोल दिया। 3 पूछा है जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं, हम व्यक्ति को औसत या समान लोगों जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग रखते हैं, परिभाषा किसने दी है? तो यह दी है क्रो एंड क्रो महोदय ने, यानी 3 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि निम्न में से विकलांगता के कौन कौन से कारण हैं? तो विकलांग कैसे होगा? व्यक्ति जन्मजात भी देखने को मिल जाता है, दुर्घटनाग्रस्त होने पर या बीमारी पर विकलांगता का कारण बन सकता है। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे। 5 पूछा है कि एक व्यक्ति या बालक जिसमें कोई एक प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी रूप से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसे हम विकलांग व्यक्ति या बालक कह सकते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 5 का, यह स्किनर महोदय की परिभाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि जो मंदबुद्धि बालक होता है वह कैसा होता है या स्वरूप उसका कैसा होना चाहिए? तो 6 की बात करें, 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो पिछड़े बालक का होता है वही मंदबुद्धि बालक का स्वरूप होता है। 7 है कि स्किनर ने मंदबुद्धि के बालकों को निम्न में से किन नामों से पुकारा है? तो सभी नामों से पुकारा है, यानी मूढ़ बालक, अल्प बुद्धि बालक और धीमी गति से सीखने वाले बालक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि निम्न में से विशिष्ट बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी शारीरिक रूप से प्रायः अस्वस्थ, परिवार या विद्यालय और समाज में अच्छे समायोजन का अभाव, प्रायः अंतर्मुखी प्रकृति या प्रवृत्ति का होना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विकलांग बालक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विकलांगता 8 प्रकार की बताई गई है। विकलांगता कई प्रकार की हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या फिर जैसे वाणी संबंधित, अस्थि संबंधित, दृष्टि संबंधित, ठीक है, ये सभी विकलांगता के प्रकारों के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि निम्न में से विकलांग बालकों की शिक्षा में किन किन विशेष बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी विशेष कक्षा, विशेष विद्यालय और विशेष शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। पूछा है कि निम्न में से प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के स्वरूप में किन किन बातों को सम्मिलित किया जा सकता है?
तो 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए, उन्हें नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और उनके लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पूछा है कि निम्न में से पिछड़ेपन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो 12 का करेक्ट आंसर डी होगा, सभी, यानी परिवार का दोषपूर्ण वातावरण, मानसिक दोष या मंद बुद्धि और विद्यालय का दोषपूर्ण संगठन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि निम्न बुद्धि लब्धि के 4 स्तर दिए गए हैं, बताइए शिक्षा पाने योग्य मंदबुद्धि बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो ये होगा 50 से 75 मंदबुद्धि बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पूछा है कि मंदबुद्धि बालक को अब कम बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह है पोलक व पोलक की परिभाषा। 14 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 पूछा है कि क्रो ने मंदबुद्धि बालकों की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो 4 प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 का बी हो गया। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि निम्न में से रथ दास एवं दास ने वंचित बालक की कौन सी विशेषताएं बताई हैं। ये राइटर का नाम है रथ दास एवं दास। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी विशेषताएं बताई हैं। शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप में या अपरिपक्व रूप से समापन और बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। पूछा है निम्न में से कौन सी सुविधाएं वंचित बालकों की देनी चाहिए। तो ये सभी, यानी निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना और छात्रवृत्ति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए निम्न उपायों में से कौन से उपाय हैं। तो उपर्युक्त सभी, यानी सृजनात्मक बालकों की पहचान, तथ्यों का अधिगम और समस्या समाधान की योग्यता की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है कि जॉन डेवी ने एवं वेलेस ने सृजनात्मकता के निम्न 4 स्तरों में अंतिम स्तर कौन सा बताया है। तो सत्यापन अंतिम स्तर है। उद्भावन, तैयारी और प्रदीप्ति, ये लाइन से सारे स्तर हैं, ध्यान रखना, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि सृजनात्मक बालकों की शिक्षा के लिए निम्न में से शिक्षा के कौन से उद्देश्य होते हैं। तो उपर्युक्त सभी शिक्षा के उद्देश्य होंगे, यानी समस्याओं, कमियों आदि के प्रति बालकों को जागरूक करना, कार्यकलापों का मूल्यांकन करने की क्षमता और एक बौद्धिक वातावरण उत्पन्न होना, ये सभी इनके अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट 21 देख लेते हैं। 21 पूछा है कि शिक्षक समरूप एवं विश्वसनीय, साथ ही अनौपचारिक, जोशीला तथा वास्तविक जगत में रहने वाला होना चाहिए। उसे शाब्दिक न होकर अधिक शारीरिक होना चाहिए और अपने कार्य के लिए समर्पित होना चाहिए। यह कथन किसका है। तो यह है राइसमैन का कथन। 21 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि निम्न में से कौन कौन सुविधाएं वंचित बालकों को देनी चाहिए। तो उपर्युक्त सभी, यानी निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियां प्रदान करना और पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि वंचित बालक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो यह 3 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्ति को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से रोक लगाता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है किसने। तो 24 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वोलमैन ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा विजुअल कम है। 25 पूछा है कि सृजनात्मकता किसी चीज़ को वास्तव में उत्पन्न करने, बनाने या अभिव्यक्त करने की योग्यता है। यह परिभाषा किस महोदय की है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए, आंसर बताना है। 25 की बात करें तो यह है लूथी की परिभाषा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो विद्यालय उपचार विधि का ही प्रयोग करेंगे, जिसमें रिमेडियल टीचिंग जो है दी जाती है। ठीक है,
26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, दिया है मनस्तापी बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो मनस्तापी बालक 4 प्रकार के होते हैं। 27 का ए लगा सकते हैं। नेक्स्ट 28 है कि समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। या परिभाषा किसकी है, तो यह है वैलेंटाइन महोदय की। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है कि समस्यात्मक बालकों को शिक्षा देते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उपयुक्त सभी बातें यानी मनोरंजन के उचित अवसर प्रदान करना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना और माता पिता द्वारा सहयोगात्मक व्यवहार करना, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो ये था 1982। 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पूछा है कि निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। तो उपयुक्त सभी यानी ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि निम्न में से पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय के दोषपूर्ण संगठन संबंधी कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो 33 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी शिक्षकों का कठोर व्यवहार, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम और अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, जो कि है 34 नंबर का। 34 पूछा है कि निम्न शिक्षण प्रणालियों में से निम्न शिक्षा प्रणालियों में से प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में कौन कौन सी प्रणालियाँ अपनानी चाहिए। तो सभी अपनानी चाहिए यानी गतिवर्धन, पृथकीकरण और संपन्नीकरण। यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करें प्रतिभाशाली बालक, तो जिनका IQ लेवल 120 से 140 के बीच होता है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाए जाते हैं। 35 है कि प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उनकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और तर्क चिंतन एवं रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। यह कथन किसका है, किसने बताया है। तो 35 का डी हो जाएगा। यह कथन विल्किंस महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को कितने भागों में बांटा जाता है। तो 5 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्ध, खेल की सूचना एवं रुचियों की एक रूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यह परिभाषा किसकी है। तो यह है टॉरमैन एवं ओडन की परिभाषा। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है कि पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं। पिछड़े बालक 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का एक पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल लगभग 10 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता। तो उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। यह परिभाषा किसकी है। तो यह बर्ट ने परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सृजनात्मक बालक निम्न में से किस श्रेणी का विशिष्ट बालक है। तो यह मनोसामाजिक दृष्टि का विशिष्ट बालक कहलाएगा। आंसर डी इसका हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पर हमारे जो हैं कंप्लीट हो गए हैं यूनिट फर्स्ट के लगभग 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूनिट फर्स्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 शुरू हो जाएगी, जो कि है लर्निंग पर। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।